नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आज बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT फिजिक्स की, और इसमें अध्याय हमारे सामने है 3। तो यहाँ पर हमने डाला सीधे एक्सरसाइज 3, और ये है आपका NCERT फिजिक्स। NCERT फिजिक्स, और जो अध्याय हमारे सामने चल रहा है उसका नाम है विद्युत धारा। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं अध्याय की ओर। NCERT की ये मेन बुक है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? कह रहे हैं कि किसी कार का संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 कूलाम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? चलिए हम इसके लिए रेडी हैं। सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सवाल को हमने नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है? बैटरी का विद्युत वाहक बल, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है हमको 12 वोल्ट। ठीक है, चलिए भाई निकालते हैं बैटरी का विद्युत वाहक बल। यहां पर लिखा हमने बैटरी का विद्युत वाहक बल, और वो होता है आपका कैपिटल E बराबर 12 वोल्ट। फिर आपको दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r बराबर 0.4 कूलाम। आगे चलेंगे। आपसे कह रहा है कि बैटरी से प्राप्त अधिकतम धारा, और ये हो गया हमारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा I बराबर E अपन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, चलिए भाई लिखेंगे E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी द्वारा ली जाने वाली अधिकतम धारा। और ये हो गया I बराबर क्या हो गया आपका? कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपको पता ही है किसे क्या कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हमको मालूम है कि अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल R, वो 0 होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अधिकतम धारा के लिए हेतु बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर E का मान है हमारा 12/0 धन 0.4, और ये हो जाएगा I बराबर 12/0.4। दशमलव हटेगा तो नीचे ऊपर 0 पड़ जाएगा, और I बराबर हो जाएगा 120/4। काटे पीटेंगे। I बराबर 4 3 12, तो ये हो जाएगा 30, और इकाई क्या लगा देंगे? एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया कि जो विद्युत धारा का मान है वो हमारा 30 एम्पियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार
10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे बैटरी का विद्युत वाहक बल, और वो कितना दिया गया है? वो 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैटरी का विद्युत वाहक बल, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से, और ये हमारा 10 वोल्ट। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध ये कितना है हमारा? 3 ओम। तो हमने लिखा आंतरिक प्रतिरोध, और ये हो गया आपका स्मॉल आर बराबर 3 ओम। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धारा का मान वो है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमको बताना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध। ठीक है, वो कैपिटल आर रहेगा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको ये भी बताना है कि बंद परिपथ में सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद परिपथ में सेल की टर्मिनल वोल्टता और इसे हम लोग बोलते हैं V बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, धारा I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हो गया आपका 0.5 बराबर 10 बटे कैपिटल R प्लस ये हो गया आपका 3। अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो 0.5 R बराबर 0.5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 R धन 1.5। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका 10। फिर आगे चलेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 0.5 R बराबर 10 माइनस 1.5। 0.5 R बराबर 8.5, और R बराबर हो गया आपका 8.5 बटे 0.5। दशमलव से दशमलव कट गया, और R बराबर ये हो गया आपका 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो R का मान कितना निकला? 17 ओम। तो आपका पहला निकल कर के आया कि प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता जो है वो हमारी 17 ओम है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बंद परिपथ में सेल की टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे और नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? बैटरी की टर्मिनल वोल्टता या सेल की टर्मिनल वोल्टता कुछ भी हम लिख सकते हैं। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, और ये हो जाएगा V बराबर कैपिटल E माइनस IR। नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा आपका V बराबर E का मान क्या है आपका? 10 माइनस I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 3 हो। तो V बराबर 10 माइनस 1.5 और V बराबर हो गया आपका 8.5 वोल्ट। तो बंद परिपथ में बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता रहेगी वो 8.5 वोल्ट रहेगी। आप इसे इबारती उत्तर के रूप में प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कहा जा रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए
तो अवयव का ताप क्या होगा? कह रहे हैं प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁴ डिग्री प्रतिकूलाम है। ठीक है, चले भाई हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। कैसे क्या करना है जरा नोट डाउन करेंगे। तो इनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि कमरे के ताप पर जो उसका तापन अवयव का प्रतिरोध है वो 100 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका R27। यहाँ पर हमने बताया कि जब प्रतिरोध हमारा R है और ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय हमारा प्रतिरोध है 100 ओम। ठीक, या आप अगर चाहें तो इसे R1 R2 करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद अब टेम्परेचर कितना है हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब प्रतिरोध बढ़ करके 117 ओम हो गया है। फिर इसके बाद हमको नीचे बताया जा रहा है कि जो पदार्थ का ताप गुणांक है, यहाँ पर नोट डाउन किया, पदार्थ का ताप गुणांक इसको बोलते हैं अल्फा बराबर 1.70 गुणे 10⁻⁴ डिग्री प्रतिकूलाम। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है हमें कि हमको ताप ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर मान लिया माना अवयव का ताप कैपिटल T है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल को आगे हल करते हैं। फार्मूला होता है आपका ताप गुणांक अल्फा बराबर ये हो जाएगा आपका RT अंतिम ताप पर प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध बटे नीचे हो जाएगा आपका प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध और ब्रैकेट में अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, और जो ताप का मान है वो डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल होगा। तो ये हो जाएगा आपका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि T-27 इज इक्वल टू RT माइनस R27 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका R27 इंटू अल्फ़ा। अब T का मान हमें कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमने T को अलग किया था। तो T-27 इज इक्वल टू RT का मान क्या है आपका 117, R27 का मान ये है आपका 100 बटे R27 का मान 100 इंटू अल्फ़ा का मान दिया गया है 1.70 गुणे 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा T-27 इज इक्वल टू ऊपर बचेगा हमारा 17, नीचे जब हम गुणा करेंगे तो भी हमारा 17 गुणे 10⁻⁴। ये और ये कट गया, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴। 10⁻⁴ को हम लोग लिख सकते हैं 10,000। तो ये हो गया आपका 1 मिनट रुकेंगे, ऊपर 10⁻⁴ ना जाएगा दोस्तों, ऊपर 10⁻³ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब हमने 1.70 में 100 का गुणा किया तो ये हो गया हमारा ऐसा 2 जीरो लग गया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये नीचे 170 रहेगा। ठीक है, जो इसको एडजस्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10⁻, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 10। अब ये हो गया आपका 10⁻³ ठीक है, संभल के काम करना है। और 10⁻³ का मतलब होता है 1000। अब ये हो जाएगा T बराबर 1000 + 27 और ये हो गया T बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो अवयव का ताप है या अवयव का अंतिम ताप है वो हमारा कितना है 1027 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको उत्तर कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने थ्योरी
साइंस के अच्छी तरीके से पढ़िए, उन्हें कहीं भी न्यूमेरिकल को हल करने में दिक्कत नहीं होती, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर वो केमिस्ट्री हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 15 मीटर लंबे और 6.0 × 10⁻⁷ वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। चलिए भाई, जो चीज़ें हमको दी गई हैं उनको हम शाब्दिक अर्थों में नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे तार की लंबाई L बराबर 15 मीटर और तार का क्षेत्रफल या तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा A बराबर 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे। तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ओम और हमें निकालना है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता को जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं किससे, रो से। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो कुछ ऐसे बनता है बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर रो गुणे L/A। यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखा प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका रो बराबर R इंटू A/L। अब ये हो गया आपका R का मान 5 गुणे 6 गुणे 10⁻⁷ और बटे L का मान कितना दिया गया है, 15। काटेंगे भाई, 5 कम 5, 5 या 15, 3 कम 3, 3 19 6 और ये हो गया आपका 2 गुणे 10⁻⁷ और इकाई लगा देंगे ओम मीटर। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। और हम लिख सकते हैं ये इबारती प्रश्न का उत्तर इबारत में कि तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 गुणे 10⁻⁷ ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपको बार बार बताना चाहते हैं ये NCERT की मेन पुस्तक है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास जो बुक है वो लेटेस्ट एडिशन है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 कूलाम है। ठीक है, एक जगह हम कूलाम को 2.1 ओम है, एक जगह हम ओम को कूलाम बोल गए हैं। फिर से देखेंगे, कहा जा रहा है कि सिल्वर की किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। कहा जा रहा है कि सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि तापमान T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और
R1 तापमान T1 पर जो R1 है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखा प्रतिरोध R1 बराबर, ये है आपका 2.1 ओम। फिर हम नीचे चलेंगे, हमको कह रहा है कि अब तापमान T2 हो गया है, ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और कह रहे हैं कि इस पर जो प्रतिरोध है R2, ये है हमारा 2.7 ओम। अब हम लोग नीचे चलेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे कि चांदी का ताप गुणांक, तो लिखेंगे चूंकि चांदी का ताप गुणांक या इसी को हम लोग बोलते हैं चांदी का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और ये हो जाएगा आपका अल्फा बराबर, ये हो गया आपका R2 माइनस R1 अपॉन R, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए भाई मानक देते हैं, तो अल्फा बराबर R2 2.7, R1 2.1 और R ये आपको R1 लिखना है 2.1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 27.5, 2.1 में 2.7 में 2.1 घटा, तो ये हो गया आपका 0.6 बटे 2.1 गुणे, अब 27 में ये 100 में 27 घट गया तो आपका 73 आ गया, तो ये हो गया आपका 72.5। अब हम इसे काटे पीटेंगे, ये हट गया, अब ये हो गया अल्फा बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 गुणे 72.5, ये हट गया तो ऊपर 0 आ गया। अब ये हो गया आपका 5 चौको 20, 5 कम 5, 5 चौको 20, 5 25। ठीक है, और ये हो गया अल्फा बराबर 4 बटे, गुणा कर देते हैं, 7 पन्ना 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 चौका 28, 29 30 31 की 1, हासिल लगा 3, 7 कम 7 3 10। अब हम रफ कॉपी पे भाग देंगे 4 में 1015 का, आइए भाग दे करके देखते हैं कितना आता है। और ये आ रहा है हमारा 0.00394, अल्फा बराबर 0.00394, और इसकी जो इकाई रहेगी वो क्या रहेगी, डिग्री प्रति कूलाम या कूलाम इनवर्स। तो आप इबारती भाषा में लिखेंगे कि चांदी का प्रतिरोधकता ताप गुणांक 0.00394 डिग्री प्रति कूलाम है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो प्रश्न विद्युत धारा अध्याय से समझाए गए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।